तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूपी चीफ मिनिस्टर अर्बन फेलोशिप स्कीम 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस स्कीम के रिगार्डिंग क्या है और इसमें आपको क्या करना होगा, क्या सैलरी मिलेगी आपको, इसके रिगार्डिंग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ताकि इसमें आपका चयन हो सके। सभी तमाम जानकारी देंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों भाइयों को यह भी बताना चाहेंगे कि ये स्कीम है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्कीम मतलब आपका कोई जैसे राशन का स्कीम होता है इस टाइप का स्कीम है, नहीं। ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जिसमें कि आपको एक प्रकार का जॉब दिया जाएगा, उसमें आपको सैलरी मिलेगी, सभी कुछ मिलेगा, अच्छा खासा सैलरी है और बहुत ही इसके रिगार्डिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल रखा गया है और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी, इसमें कोई एग्जाम भी नहीं रखा गया है। आपको सब कुछ बताएंगे तो वीडियोज़ पर बने रहिएगा और वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में, जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री सहकारी फेलोशिप कार्यक्रम है। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले आपका ये जो आपका पात्रता है, यानी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया है। और सबसे पहले आपको ये भी बताएंगे कि आपका फॉर्म जो है वो कब से कब तक भरा जाएगा, इसका लास्ट डेट कब तक रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बता दें कि इसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 10/12/2023 से लेकर आपका ये फॉर्म जो है आपका 26/12/2023 तक इस फॉर्म के भरने का डेट रखा गया है। इसके बीच में अपने फॉर्म को आपको भर लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सिंपल आपके स्नातक की डिग्री मांगी गई है। जो भी स्टूडेंट्स प्रतिष्ठित स्थानों से या फिर विश्वविद्यालय से आपके स्नातक की डिग्री को 60% से कम 60% से ज़्यादा लाए हैं और वो कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी में है, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, उनके लिए यह पर्टिकुलर वैकेंसी को दिया गया है। यानी सिंपल आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, 60% से ज़्यादा अंक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हिंदी इंग्लिश भाषा को बोलने और लिखने आपको आना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पे आपकी आयु सीमा जो है वो 40 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यदि आपका आयु जो है वो 40 वर्ष से ज़्यादा की रहे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आपका मैक्सिमम एज 40 ईयर होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए। आपको बात करते हैं यहाँ पे भूमिकाएं एवं दायित्व, यानी आपको यहाँ पे करना क्या होगा। तो आपको यहाँ पे करना यही होगा सिंपली कि आपके जो भी नई नगर योजना में जितने भी कार्य होंगे उसमें आपका योगदान रहेगा। उसमें आपके कोई भी परेशानी होगी, कोई भी उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा तो आपको उसको सुझाव देना रहेगा। आपको सारी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना पड़ेगा, हो सकता है आपको फील्ड में जाकर भी वर्क करना पड़े, ये सभी से रिलेटेड आपको काम वहाँ पे करना पड़ेगा। ये जो आपके कार्य करने की अवधि होगी, यानी ये जो आपका वैकेंसी है, यानी ये जो आपका जॉब है, ये आपके 1 ईयर के लिए रहने वाला है, ठीक है। मिनिमम आपका 1 ईयर के लिए यहाँ पे कार्यरत होंगे आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, न्यूनतम 1 साल की अवधि के लिए आपके लिए सम्मिलित रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है आगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि आपका जो चयन प्रक्रिया होगा वो किस प्रकार से होगा। तो चयन प्रक्रिया में आपका यहाँ पे जो स्क्रीनिंग होंगे, यानी कहने मतलब आपका जो फॉर्म होगा उसका स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग मतलब छटाव किया जाएगा। वो छटाव किस प्रकार से होगा, तो वो आपका होगा, देखिएगा, वो छटाव आपकी 50 अंक के रिगार्डिंग ध्यानपूर्वक देखकर किया जाएगा। जैसे कि आपका मान लेते हैं कि आपके स्नातक में 60% से 70% के बीच में नंबर है तो आपको यहाँ पे 15 नंबर दिए जाएंगे, और स्नातक में 70% से ऊपर है तो 20 नंबर दिए जाएंगे, और उससे ऊपर है तो आपका क्या मिलेगा, आपको 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो 50 अंक है वो किस प्रकार से कैसे होगा। ये आपका 25 अंक यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपका जो कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग होगा वो इसके आधार पे होगा, जो कि अन्य मापदंड जो है वो 20 अंक के रिगार्डिंग क्या क्या रखे गए हैं। जैसे कि आपके पास प्रतिष्ठित स्थान से डिग्री लिया है तो उसके लिए 5 अंक मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों, प्रकाशित शोध कार्य, लेख, ये सभी है तो आपके 5 अंक मिलेंगे। यदि आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई गोल्ड मेडल जीता है तो उसके रिगार्डिंग नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। यदि आपने खेल में कोई पुरस्कार जीता है तो आपका नंबर यहाँ पे मिला है। फिर नेक्स्ट जो आपके उपयुक्त IT कौशल में है, अगर आपने कुछ IT में आपकी जानकारी जैसे कि GIS और स्थानिक मानचित्र में निपुणता है, या फिर आपके पास MS ऑफिस या फिर डेटा सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपके पास कोई CCC का CCC का प्रमाण पत्र है तो आपके रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे और 20 हो गया, 45 हो गया और 5 हो गया, यानी टोटल 50 अंक से यहाँ पे इसके आधार पर क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा। जिनका इस सभी के मापदंड में जिनका ज़्यादा मार्क्स आएगा उनको रखा जाएगा। फिर जिन लोगों का स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाएगा उनको 25 अंक का क्या किया जाएगा, व्यक्तिगत
व्यक्तिगत साक्षात्कार होंगे, यानी कहने का मतलब आपका इंटरव्यू होगा एक प्रकार से। इस इंटरव्यू में आपके 25 अंक के मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो टोटल आपके 75 अंक के क्या हो गए, ये आपके एग्जाम होगा, जिसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है आपका स्टूडेंट्स। पहला जो होगा वो स्क्रीनिंग होगा, वो स्क्रीनिंग किस मापदंड पे होगा वो हमने आपको बता दिया है, और दूसरा जो होगा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगी। बात करते हैं, यदि आपका चयन हो जाता है तो आपको वहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी और आपका अवकाश क्या होगा, ये सभी चीज़ को समझिएगा। आपके साल में 12 दिन का छुट्टी मिलेगा आपको वहाँ पे, और आपके ज़िले में रह के ही आपको क्या करना है, अपना कार्य को करना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी जो सैलरी होगी वो क्या क्या होगा, तो उसको समझिएगा। आपका जो सैलरी होगा वो 30,000 पर मंथ का सैलरी होगा, ये आपका फिक्स सैलरी होगा। यदि आपको फील्ड में भेजा जाता है, यदि अतिरिक्त स्थल निरीक्षण के लिए, यदि आपको कोई स्थल निरीक्षण के लिए भेजा जाता है तो उसके लिए आपको प्रति 10,000 रुपये का प्रति माह आपको मिलेगा। और यदि आपको टैबलेट ये सभी प्रोवाइड करवाया जाता है, ये टैबलेट दवाई वाला टैबलेट नहीं, ये चलाने वाला टैबलेट है, तो ये टैबलेट यदि आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है तो ठीक है, यदि नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो सिर्फ एक बार आपको 15,000 रुपये का मिलेगा, और उससे आपको क्या करना है, अपने टैबलेट के खर्चा को करना है, यानी टैबलेट खरीद लेना है या फिर जो भी करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये 15,000 एक बार मिलेगा, बाद में 30,000 का सैलरी पर मंथ मिलेगा। और अगर आपको फील्ड में भी घूमना पड़ रहा है तो उसके लिए 10,000 रुपये का प्रति मंथ सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके रिगार्डिंग आपके मानदेय हो गए, यानी आपका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। काम क्या करना है वो भी समझ में आ गया, अवकाश समझ में आ गया, सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया, सभी तमाम जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो वीडियोज़ को रखते हैं यहीं पे, कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। ठीक है, ये 1 साल की अवधि है, इसे हो सकता है आगे भी बढ़ाया जा सके। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो हमसे जरूर पूछिए, तब तक के लिए बाय बाय।